वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टुगेदर। तो आज हम बात करेंगे हिंदी की पाठ्य योजना के बारे में, जिसका उपविषय है बस की यात्रा। तो पहले हम जो विषय, उपविषय, दिनांक, कक्षा, अवधि लिखने के बाद जो सबसे पहले हम लिखते हैं वो है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हम वो होता है जो उस पाठ से संबंधित होता है कि उस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे किस योग्य हो पाएंगे। तो पहला यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य है विद्यार्थी पाठ से परिचित हो सकेंगे। जब हम पाठ को पढ़ाएंगे तो बच्चे जान पाएंगे कि इस पाठ में कौन से पात्र हैं, क्या है, कहानी क्या है, उससे परिचित हो पाएंगे पूरी तरीके से। फिर दूसरा है विद्यार्थी पाठ से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। जो भी हम बीच में मूल्यांकन करेंगे बच्चों का प्रश्नों के माध्यम से, और जो पुनरावृत्ति करेंगे उसमें भी बच्चे सही से आंसर दे पाएंगे इस पाठ को पढ़ने के बाद। फिर है विद्यार्थी कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे। जब हम कहानी या कविता पढ़ाते हैं उसके बाद हम बच्चों से कहते हैं कि अपने शब्दों में बताओ इस कहानी या कविता को, तो बच्चे जो है इस पाठ को पढ़ने के बाद उसे अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे। फिर है विद्यार्थी व्यंग का अर्थ समझ सकेंगे। तो जो ये कहानी है बस की यात्रा, ये पूरी व्यंग्यात्मक कहानी है। तो सबसे पहले बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि व्यंग का अर्थ क्या होता है। तो व्यंग का अर्थ इस कहानी के माध्यम से बच्चे जान सकेंगे। फिर दूसरा है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में तो पीपीटी यूज़ की थी मैंने, श्यामपट्ट, वीडियो, चित्र, ये सब हम दिखा सकते हैं, चित्र, बस के कोई चित्र वगैरह। और यहाँ पे हम पेपर से बस भी बनवा सकते हैं। तो मैंने तो बनवाई थी, आप भी बनवा लेना। उसके बाद है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ में हम शिक्षण विधियाँ वो होती है जो भी हम पढ़ाने के टाइम पे कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं। तो पहला यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि, जो भी हम वहाँ पे प्रश्न पूछते हैं और बच्चे वहाँ पे उत्तर देते हैं, तो वो प्रश्नोत्तर विधि हो गई। क्रियाकलाप विधि, जो भी हम एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने पेपर का एक बस बनवाया तो वो यहाँ पे क्रियाकलाप हो जाएगा। दूसरा है व्याख्यान विधि, जो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं वहाँ पे बच्चों को, वो व्याख्यान हो जाता है। फिर प्रदर्शन विधि, जो भी हम सामान दिखाते हैं, चार्ट पेपर हो गया, टीएलएम हो गया, या कोई वस्तु हो गया, चित्र हो गया, ये सब प्रदर्शन विधि में आ जाएगा। उसके बाद है स्पष्टीकरण विधि, जो भी हम स्पष्टीकरण देते हैं वहाँ पे वो। फिर पठन पाठन विधि, जो भी हम रीडिंग करते हैं, खुद करते हैं, बच्चों से करवाते हैं, वो पठन पाठन विधि में हो जाता है। तो ये हमारी विधियाँ होती हैं। इसके बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम अनुमान लगाते हैं कि बच्चों को ये जानकारी होगी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि बच्चे बस के बारे में जानते हैं, उन्होंने यात्रा की है, तो उन्हें सामान्य जानकारी है बस के विषय में। उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण, जो हम बच्चे उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको वहाँ पे हम टेस्ट करते हैं कि बच्चों को क्या क्या पता है। तो हम वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 कॉलम है, छात्र अध्यापिका प्रश्न और संभावित उत्तर। तो छात्र अध्यापिका प्रश्न में तो जो टीचर होगी वो क्वेश्चंस पूछेगी, और संभावित उत्तर में जो बच्चे ऐसा आंसर दे सकते हैं वो हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे बच्चे पहले टीचर ने पूछा कि बच्चों आप लोगों का गांव कहाँ है, तो बच्चे बताएंगे, जो भी अलग अलग राज्य से हैं वो अपना नाम बताएंगे वहाँ पे राज्यों का। उसके बाद बताएंगे कि पूछेंगे कि गांव कैसे जाते हो, तो बच्चे बताएंगे कि मैं बस से जाता हूँ, ट्रेन से जाता हूँ, या कोई हवाई जहाज़ से जाता है, तो वो अपना वहाँ पे बताएगा। उसके बाद हम पूछेंगे कि किसी ऐसा बस में यात्रा की है आप लोगों ने, तो ऐसे होंगे कुछ बच्चे जिन्होंने नहीं भी की होगी, और बहुत से बच्चों ने की भी होगी, तो वो दोनों आंसर यहाँ पे मिक्स आएगा हमारा। उसके बाद हम पूछ सकते हैं कि आपने कभी बस बनाई है या कैसी दिखती है बस, तो हम वहाँ पे बच्चों से पूछ सकते हैं। फिर वहाँ पे हम बस बनवा सकते हैं। उसके बाद हम पूछ सकते हैं कि क्या आपने कभी बस की कोई कहानी सुनी है, तो कोई बच्चा हो भी सकता है जो सुन भी सकता है, कुछ होंगे जो नहीं सुने होंगे, तो यहाँ पे एक वो समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा हमारा यहाँ पे। फिर उसके बाद हम अपना उद्देश्य कथन में वो होता है कि हमें अपने पाठ का नाम बताना होता है कि हम क्या पढ़ेंगे आज, वो अनाउंसमेंट होती है। तो फिर हम बोलेंगे बच्चे आज हम बस की यात्रा नामक पाठ के विषय में जानेंगे। कभी भी हम पढ़ेंगे यूज़ नहीं करते, हम हमेशा ये लिखते हैं कि हम जानेंगे, खोजेंगे, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो यहाँ पे हमें प्रयोग में लाना होता है। फिर है प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बनता है। पहला है शिक्षण बिंदु, जिसमें भी हमारे शिक्षण विधियाँ होती है, वो हम यहाँ पे यूज़ जब करते हैं तो वो लिखते हैं यहाँ पे। फिर कक्ष विधि, इसमें 3 हम चीज़ें लिखती हैं। पहले तो जो छात्र अध्यापिका क्रिया होता है कि छात्र अध्यापिका जो भी एक्सप्लेन करेगी, जो भी बोलेगी, वो यहाँ पे आएगा। दूसरा विद्यार्थी क्रिया, जो विद्यार्थी सुनेंगे, आंसर करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। और तीसरा श्यामपट्ट जो होता है वो भी हम यहीं पे लिख देते हैं। और फिर तीसरा कॉलम होता है मूल्यांकन का। मूल्यांकन वाला कॉलम होता है, उसमें हम जो भी बच्चों से हैं वो यहाँ पे हमें लिखना होता है कि हमने बीच, वो यहाँ पे हम ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। फिर जो श्यामपट्ट है उसमें हम श्यामपट्ट कार्य में पहले तो अपना
जो भी विषय है वो लिखेंगे, फिर पाठ का नाम लिखेंगे, डेट डालेंगे। उसके बाद हम जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे 1 2 करके स्टार डाल के हम वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहला लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, किन के नेतृत्व में हुआ था, इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या थी, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर दूसरा यहाँ पे मैंने जो श्यामपट्ट कार्य किया है उसमें मैंने लिखा है जो कठिन शब्दार्थ हैं जो बीच के पाठ में आए हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और उसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में हम बच्चों से जो भी पाठ के बीच के क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं या कुछ रिपीट करवा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक तो लिखा है कि कुछ हम वाक्य भी बनवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वाक्य बनवाया है कि बस का क्या अर्थ है, वश का क्या अर्थ है, और बस जैसे पर्याप्त के अर्थ में लेते हैं तो जैसे बस है, बस सवारी के अर्थ में जो बस होता ही है। फिर अब वश अधीनता, कि अब तुम मेरे वश में हो, तुम कहीं नहीं जा सकते। इस तरीके से बस मतलब अब मुझे और नहीं खाना, बस बहुत हो गया। इस तरीके से जो तीनों है उसमें हम एक एक वाक्य बनवा सकते हैं सभी बच्चों से, तो इससे बच्चे अच्छे से इन्वॉल्व भी हो पाएंगे हमारी क्लास में। फिर उसके बाद है गृह कार्य हमें ऐसा देना होता है कि बच्चे उसे एक्सप्लोर कर सके, कुछ क्रिएटिव कर सके। ज़्यादा लिखने का हमें नहीं देना होता। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है कि सभी बच्चे जो भी उन्होंने कभी भी बस में यात्रा की है तो उनका क्या अनुभव था वो लिख के आए। उसमें बच्चे जो है थोड़ा इमेजिन करेंगे कि क्या उन्होंने कैसे क्या यात्रा की थी, बस में क्या अनुभव थे उनकी भाषा का विकास होगा जब लिखेंगे। और हमने जो दूसरा है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में जानकारी इकट्ठा करना। तो इसमें जो है बच्चा अपने बड़े से, भाई बहन से कहीं से जानने की कोशिश करेगा, पूछेगा। तो यहाँ पे भी मतलब लिखने के लिए नहीं है, लेकिन वो बच्चा वहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा कि क्या था ये आंदोलन आखिरकार, और नेक्स्ट क्लास में हमें बताएगा भी आके। फिर ये हो गया गृह कार्य, तो हमें कुछ ऐसा ही देना होता है गृह कार्य में। उसके बाद है निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर। इसमें जो सुपरवाइज़र होता है वो हमें रिमार्क्स देता है, फीडबैक लिखता है अपने, और निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर भी करता है यहाँ। तो बस आज की जो वीडियो थी इसी के ऊपर थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।